चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसको सॉल्व करना और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए यहां पर देखिए एक तरीका तो सिंपल सा है कि आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। इसने मुझसे के की वैल्यू पूछी है, यहां पर के की वैल्यू पूछी है इसने, तो इसका मतलब ऑप्शन में वैल्यू के की वैल्यू होगी मेरे पास में। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या होगी वो इससे डिसाइड हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसके फैक्टर तोड़े, तो फैक्टर तोड़ते ही मेरे को 2 × 3 मिला। अगर ये -2 और -3 हो तो ये ऐड करने पर ये -5 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये मेरे इसके फैक्टर है, यानी कि इससे इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं डिटेल से। कैसे जरा देखिए, मुझे मालूम है कि अल्फा प्लस का बीटा दो रूट होते हैं इक्वेशन के, ये -b/a होता है, और अल्फा इंटू में बीटा ये होते हैं आपके c/a। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, इस वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं b बोलते हैं, और इस वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं c बोलते हैं। ठीक है, ये मुझे दो रूट दे रखे थे, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में क्या है, ये आपका y और y, 2y और 3y ये रूट है। तो इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास में 5y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, b में, यानी कि -5 और माइनस इक्वल टू कितना 5 में आपका कितना k हो जाएगा, इससे कटेगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो 1 में k, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट दूंगा तो c में, c कितना मेरे पास में 6 और y में a कितना मेरे पास में k बराबर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 k का स्क्वायर इससे कट जाएगा, 6 y का स्क्वायर, सॉरी y का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर इक्वल टू में 1 में आपका k। तो इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये 1 में k का स्क्वायर इक्वल टू में 1 में आपका k हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो k की जो वैल्यू आएगी 1/k की वैल्यू जो आएगी वो 1, यानी k की वैल्यू आएगी आपकी 1, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा, सॉरी ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।